पहले ये मानते थे कि वेल्थ इज़ एवरीथिंग, है ना? दुनिया की रिच कंट्रीज़ के अंदर लोग ज़्यादा सुखी होते होंगे, पर फिर धीरे-धीरे करके रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लोग सुखी हों। उसके लिए सरकारों का वेलफेयर गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। लोगों को फैसिलिटीज़ में ध्यान रखना, उनकी हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन और बाकी की रिमेनिंग फैसिलिटीज़, जिसको हम लोग रियल सेंस में हम लोग मानते हैं दैट दिस इज़ वेलफेयर गवर्नमेंट। तो वेलफेयर गवर्नमेंट के जितने पैरामीटर्स हैं, उन सबको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। देन यू मेक योर पीपल हैप्पी, और अगर आपके लोग आपसे हैप्पी हैं, तो देन आपकी कंट्री ज़रूर तरक्की करेगी। So India ranks 118th out of 147 countries in the World Happiness Report 25, reflecting persistent challenge, well-being metrics. The report published by the University of Oxford Well-being Research Center in the collaboration with the Gallup and the UN Sustainable Development Solution Network evaluate global happiness based on the self-assess and life satisfaction. Methodology क्या है? Data source. Survey conducted between 22 to 24 using a Cantrell lateral scale वेयर एज रिस्पॉन्डेंट्स रेट देयर करंट लाइफ अगेंस्ट देयर आइडल। तो आज आपकी कंडीशन कैसी है और आइडल कंडीशन में कैसा होना चाहिए, उससे वो कंपेयर करते हैं। अब इसमें क्या है, की डिटर्मिनेंट क्या है, सोशल, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन, इमोशनल मैपिंग, ट्रैक्स पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जॉय, एंगर, स्ट्रेस, इसको भी काउंट किया जाता है कि कितने खुश हैं, कितने लोग गुस्सा करते हैं, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। देन टॉप परफॉर्मेंस क्या है, वही जो जो यूरोप के जो स्टैंडर्ड की कंट्रीज हैं, है ना, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब कंट्रीज हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं। लग्जमबर्ग एंड लाइकनस्टीन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये सब कंट्रीज अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। बट फिनलैंड नंबर वन ऑफ द 8th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 8 साल तक ये लगातार नंबर वन है टॉप परफॉर्मेंस में। नॉर्डिक डोमिनेंस के अंदर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, तो दूसरे नंबर पर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन, फिर न्यू एंट्रेंट्स कोस्टारिका अच्छा परफॉर्म कर रहा है अमेरिका के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोस्टारिका, फिर उसके बाद मैक्सिको, हालांकि मैक्सिको में क्राइम बहुत ज्यादा है, बट स्टिल वहां पे लोग पीपल आर हैप्पी। ब्रेक इनटू द टॉप 10 मेजर इकोनॉमीज, यूएसए 24 के ऊपर आता है, यूके 23rd पर, चाइना 68th रैंक के ऊपर आता है। इट मीन्स पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी इन दीज कंट्रीज। इंडिया तो खैर बहुत पीछे है, 118th रैंक है। लोएस्ट रैंकिंग अफगानिस्तान की ऑब्वियसली आनी है, लेबनान की 146, जिम्बाब्वे की 145, क्योंकि बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन यूक्रेन 111, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूक्रेन इंडिया से अच्छी रैंकिंग है, हालांकि वो वॉर टॉर्न कंट्री है ना, तो वॉर चल रही है पिछले काफी लंबे टाइम से, तो बट स्टिल वॉर टॉर्न कंट्री भी इफ इट इज बेटर देन इंडिया, इट मींस हमें स्टैंडर्ड्स को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। देन पैलेस्टीन 108, एकदम पूरी तरह डिस्ट्रॉयड कंट्रीज हैं ये दोनों, बट स्टिल द लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पर हमसे बेटर है, पीपल आर मोर हैप्पी देन इंडिया। शो डिक्लाइन ड्यू टू द ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी। इंडियाज परफॉर्मेंस रैंक 118 है, हालांकि ये 126 से 118 पे पहुंचे, बट स्टिल नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल की रैंकिंग हमसे बेटर है 92, बांग्लादेश 134, चाइना 60 हमसे बेटर है, पाकिस्तान हमसे आगे है 109 एंड श्रीलंका 133। So critical factors affecting India's ranking: social support, weak community network and inequality। इंडिया में बहुत inequality है, और हमने डिस्कस भी किया कि हालांकि धीरे धीरे करके inequality खत्म होती है, बट रिच बिकम मोर रिच, है ना, अंबानीज, अडानीज, इन सबकी इनकम हमसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। देन लाइफ, healthy life expectancy, challenges in healthcare access and quality, perception of corruption, distrust in institutions, GDP per capita, economic disparities despite growth, freedom and generosity, limited autonomy and low charitable engagement, positive trend and challenges, global shift, Latin American nations, Costa Rica, Mexico rise due to the strong social policies. India struggles, persistent gap in governance, healthcare and social equality hinder progress. Emotional metrics के कहते हैं, high level of stress and pessimism reported in Indian surveys. Recommendations from India: strengthen social survey nets, safety nets, expand program for marginalized communities, healthcare investment, improve infrastructure and affordability. अब इंडिया में हेल्थ केयर जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता जा रहा है, लगातार, है ना, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्राइसेस बढ़ाते जा रही हैं, उसको भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी जो कंपनीज है वो बहुत अच्छी परफॉर्म सर्विसेज नहीं देती, इसके कि लोग प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाते हैं और उनका प्रीमियम जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। देन एंटी करप्शन मेजर्स हैं, अब इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत बड़ा इशू है करप्शन का। देन उसके बाद मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, एड्रेस स्ट्रेस एंड इमोशनल वेलबींग। Then conclusion, 25 World Happiness Index underscored the link between governance, social equality, well-being, while Nordic nations led with robust welfare system. India's stagnant ranking highlights urgent reform needed to enhance quality of life and foster inclusive growth.